तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इकनॉमिक्स फर्स्ट ईयर, इसका नेक्स्ट पेज है हमारे सामने, 6 पेज नंबर। तो ये है कि इल्म पर इन्हिसार, अफादा के बारे में बात हो रही है। किसी शय का अफादा इंसान की मालूमात और इल्म में इजाफे के साथ साथ बढ़ जाता है। यानी जैसे जैसे इंसान को किसी चीज़ का इल्म होता जाता है उसका फ़ायदा बढ़ता जाता है। मिसाल के तौर पर माजी में लोग पेट्रोलियम की ज़ैली पैदावार और इनके इस्तेमाल से ना वाकिफ़ न थे, लेकिन दौर जदीद के इल्म और टेक्नोलॉजी ने इंसान को पेट्रोलियम की ज़ैली पैदावार की नोयत और इस्तेमाल से आगाह कर दिया, जिससे इंसान भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। यानी मौजूदा दौर में इल्म पर भी इंसान, किसी चीज़ का पता ना हो तो बंदा फ़ायदा नहीं उठा सकता, जब पता चलता है तो फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। शक्ल पर इंसान, किसी शय का फ़ायदा इसकी शक्ल और सूरत बदलने से भी हो जाता है। मिसाल के तौर पर मिट्टी से कीमती बर्तन बनाए जा सकते हैं, लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है, चमड़े से जूते बनाए जा सकते हैं। गोया किसी शय की शक्ल बदलने से भी इसका फ़ायदा बदल जाता है। वक़्त और मौसम पर इंसार, वक़्त और मौसम के तब्दील होने से भी अशिया का अफादा बदल जाता है। मसलन बर्फ़ का इस्तेमाल गर्मियों में ज़्यादा अफादा देता है लेकिन सर्दियों में कम। इस तरह गर्म कपड़ों का इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा अफादा होता है जबकि गर्मियों में कम। मकाम पर इन्हिसार, अगर किसी शय को मुनासिब इस्तेमाल के लिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए तो इसका फ़ायदा भी बढ़ जाता है। मसलन दरिया से निकाली गई रेत का फ़ायदा इस सूरत में होगा जब इसको शहर में इमारतों की तामीर में इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह जंगल में पड़ी लकड़ी का फ़ायदा इस सूरत में फ़ायदेमंद होगा जब इसको इमारतों की तामीर में इस्तेमाल के लिए शहर में लाया जाएगा। यानी मकाम का भी बदलने से उसका फ़ायदा बढ़ जाता है। मलकियत पर इन्हिसार, यानी उसकी मलकियत पे डिपेंड, किसी शय का फ़ायदा मलकियत बदलने से भी तब्दील हो जाता है। मसलन एक नायाब डिक्शनरी किसी अनपढ़ के पास चली जाए तो इसके लिए इसका रद्दी के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं, लेकिन वही डिक्शनरी एक पढ़े लिखे शख्स के पास आ जाए तो बड़ी अहमियत की हामिल होगी। ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अफादा और फ़ायदेमंदी दो मुख्तलिफ रुझानात हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ अफादा रखती हो वो फ़ायदेमंद भी हो। बहुत सी अशिया ऐसी हैं जो अफादा तो रखती हैं लेकिन इंसानी ज़िंदगी पर इनके बुरे असरात मुरतब होते हैं, इसलिए वो फ़ायदेमंदी के ज़ुमरे में नहीं आती। मिसाल के तौर पर सिगरेट नोशी के लिए सिगरेट में अफादा मौजूद है लेकिन असरात के लिहाज से ये नुकसानदेह है, इसलिए अफादा और फ़ायदेमंदी को दो मुख्तलिफ मेनू में इस्तेमाल करना चाहिए। इंशाल्लाह ये चैप्टर इस तरह इसके लेक्चर कंप्लीट होते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर भी करेंगे। तो नेक्स्ट है कि कामयाबी, ठीक हो गया, ये कामयाबी है यानी किसी चीज़ का काम मिलना। कामयाबी का मतलब किसी शय का ज़रूरत के मुकाबले में कम होना। कामयाबी क्या है कि आपको 10 पेंसिलें चाहिए और आपके पास एक पेंसिल है, तो इसका मतलब है कि पेंसिलों की कामयाबी है। इसका तल्लुक किसी शय की बराह रास्त तलब से, अगर किसी शय की तलब रसद के मुकाबले में ज़्यादा हो तो वो कामयाब होगी। मसलन तेल थोड़ा है, ऑयल डीजल, और उसका इस्तेमाल ज़्यादा है तो वो कामयाब है। मसलन हमारे मुल्क में करोड़ों टन चीनी पैदा होती है लेकिन ज़रूरत के मुकाबले में कम है, इसलिए ये कामयाब है। लेकिन गंदे अंडे मकदार में कलील होने के बावजूद कामयाब नहीं है क्योंकि इनकी तलब ना होने के बराबर है। यानी जो चीज़ जितनी ज़्यादा इस्तेमाल होगी वो उतनी कामयाब होगी। मतलब कि हमारे इलाके में करोड़ों टन चीनी पैदा होती है लेकिन चीनी का क्या मसला है, थोड़ी फिर भी थोड़ी हो जाती है, और उधर गंदे अंडे बेशक 10 भी हों तो वो पूरे मुल्क में थोड़े मतलब बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि गंदे अंडे किसी ने क्या करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुआशियात की तारीफ़ें करेंगे। ये पेज नंबर था 6, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 7 नंबर पेज